वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट थे, जिसमें से एक पार्ट हम कर चुके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम बेटा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखो, आई बटन पे जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट मेथड इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो सेकंड मेथड है ये सुपर प्रॉफिट वाला बेटा, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कैसे इस जो मेथड है इसको कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले। तो सबसे पहले देयर आर ओनली 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़े से फॉर्मूले अब क्या हो जाएंगे बेटा, जैसे आपने एवरेज करा, फिर सुपर करा, फिर कैपिटलाइजेशन का एवरेज करा, फिर कैपिटलाइजेशन सुपर करा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। सो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का एक मेथड है, आप सारे फॉर्मूले जितने भी स्टेप जैसे जैसे हर वीडियो आती गई वैसे वैसे स्टेप्स आते गए, तो सारे के सारे स्टेप्स एक जगह लिखो और फिर देखो कि आपको कौन कौन सा लर्न नहीं हो रहा और उन सीक्वेंस को लर्न करो। सीक्वेंस लर्न होता ही आपका काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, सबसे पहला स्टेप करते हैं मीन्स तो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पहला स्टेप ऑफ calculating goodwill by capitalization of super profit method is calculate capital employed, or we can say net assets। अगर हम नेट असेट्स निकालना है या फिर हम बोले कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले तो एक ही बात है बेटा, पहले भी आ चुके हैं ये दोनों ही वर्ड, तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला भी पहले आ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा दौड़ ना देते हुए ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और वी कैन से टेंजेबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अब इसमें ऑल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या नहीं आएगा, वही 3 चीज़ें जो हर बार होती हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिटिशियस एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, किस पर निकालना है वो चीज़ मेन है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालना है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऊपर से ले लोगे, फर्स्ट स्टेप में से कैपिटल एम्प्लॉयड उठाया, और आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली टीएस ग्रेवल 10% ही लेता है, तो जो भी हो वैसे तो जनरली टीएस ग्रेवल फॉलो 10%। तो यहाँ पे 10% लिखा है, डिवाइड बाय 100 करा, यहाँ से आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट, वही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का नॉर्मल सा मेथड आप लोगों को पहले भी पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पहले भी आ चुका है, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे हल्के बहुत और एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेप और मेन स्टेप कि भाई गुडविल, अच्छा एक चीज नहीं लिखी, गुडविल ऑफ द फर्म लिख लो बेटा, ठीक है, ये मेन है। कई क्योंकि ना नेक्स्ट जब चैप्टर्स आएंगे ना हमारे सामने तो उसके अंदर क्या होगा कि गुडविल अलग होगा, गुडविल ऑफ द फर्म अलग होगा, तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन हो जाती है। सो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, गुडविल ऑफ द फर्म लिखो इज इक्वल टू भी सुपर प्रॉफिट, जो आपका कहाँ से आया होगा बेटा, 4th स्टेप में से सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और दोबारा से यूज करेंगे उसी 10% का जो क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखने वाली बात, कभी कभार बच्चे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। एक बार दोबारा से चलते हैं, यहाँ से निकल के कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको निकालनी आती है, यहाँ से निकल के नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पहले स्टेप का यूज करेंगे, देखो सीक्वेंस बनाना, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही होगा, और अगर नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे, हमें तो बहुत अच्छे से आता निकालना। उसके बाद निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो मैं पहले से बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसका गुडविल ऑफ द फर्म, बात खत्म होगी, सुपर प्रॉफिट ऊपर से उठाया, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, ओके। सो अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 21, और मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवल 2020, ध्यान रखना 2020 बुक है मेरे पास टीएस ग्रेवल, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज टीएस ग्रेवल हमेशा अपनी बुक्स में थोड़े से चेंजेस करते हैं, तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 19 हो, 18 हो या फिर 22 हो, तो आसपास ढूंढना। हमेशा इलस्ट्रेशन ये क्या होगी, एक आधी ऊपर नीचे होती है और डिजिट तक सेम रहती है, बाकी होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000। भाई सीधा सीधा गिवन ही आपको कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की नीड यहाँ पे आपको नहीं पड़ी है बेटा। उसके बाद टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख।
इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, जो मैं हर बार बोलता हूँ टीएस ग्रेवाल को 10% पसंद है, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बस उसके बाद लिखा हुआ था फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो लिखने की नीड नहीं थी, तो मैंने लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स को ध्यान रखते हैं। क्या पहला स्टेप क्या था यार, दिमाग लग, पहला स्टेप नेट एसेट्स थी, निकाल लेते हैं ना भाई। अभी तो बताया नेट एसेट का एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि भाई टोटल, और ये पहले भी आ चुका है, टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, सो एसेट्स तो लिखा ही नहीं, या फिर नेट एसेट का दूसरा नाम क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं करनी दिमाग के अंदर, दोनों एक ही चीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूं या फिर नेट एसेट बोलूं एक ही चीज है। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो भाई। कैसे निकालेंगे, टोटल टेंजिबल एसेट बता रखी थी उसमें 14 लाख रुपए की है, आउटसाइड लायबिलिटी कितने की बता रखी, 4 लाख रुपए की बता रखी थी, तो टोटल नेट एसेट और वी कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 10 लाख रुपए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया, पहला स्टेप हो गया, दैट मीन्स सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा क्या था कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, तो निकालो ना नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट आना कैसे था, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई सीधी सी बात 10 लाख रुपए है, लिख दो 10 लाख रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने को उसने क्या बोला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से एक जीरो कम होगी तो ये कितने रुपए बच गए, लाख रुपए बच गया, कितने रुपए बच गए 10 लाख का, अब ये क्या हो गया, सिर्फ लाख रुपए हो गए 10%। उसके बाद उसने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन डिमांड ही नहीं करी कि निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्या मतलब, ये मेथड काम हो गया, स्टेप 3 ऑलरेडी डन। स्टेप 4 का मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट लिखो, सॉरी थोड़ा हाथ टेढ़ा चल रहा है तो राइटिंग माशाल्लाह आ रही है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, एवरेज प्रॉफिट ये रहा, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 माइनस उसने क्या करने को बोला, नोवा प्रॉफिट जो आपने ऑलरेडी निकाला ऊपर 1 लाख रुपीज। आंसर क्या आ गया बेटा 50,000, आंसर क्या आ गया 50,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल। उसके बाद क्या लिखी हुई है, गुडविल। गुडविल क्या लिखी हुई है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा 50,000। उसके बाद मल्टीप्लाई करने को क्या बोला बेटा 100। नीचे लिखने को क्या बोला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 बेटा। यहां से एक जीरो खत्म, यहां से एक जीरो खत्म। अब ये कितना बन गया बेटा 5 लाख रुपए, और रुपीज का साइन लगा देना बेटा। ठीक है, कितना बन गया 5 लाख। तो ये आगे गुडविल ऑफ द फर्म, कितने आगे गुडविल ऑफ द फर्म 5 लाख रुपए। सो ये इतना इजी था यार कि क्या बोलूँ उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 21, दैट इज सो इजी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करके देख लेना ट्राई, जो क्वेश्चन ना हो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को करवा दूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो, कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज अपने दोस्तों को टैग करो अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो, और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। उस पर मैं डेली बेसिस पे लगाता रहता हूँ क्विज वगैरह, मोटिवेशन टॉक्स वगैरह, तो प्लीज वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। चलो बाय बाय, टेक केयर।